तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दो आंदोलन थे और उसमें महात्मा गांधी और जो अन्य नेता थे उनकी क्या भूमिका है और उससे संबंधित जो भी आसपास की घटनाएं थी उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। तो अपना ये सेकंड टॉपिक है UPSSC पैट वाला और इससे 1 नंबर आना, एक मतलब 2 नंबर मान लो, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब 1 1 नंबर के 2 आने फिक्स हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं हुई थी उस समय। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को क्या किया था, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। तो इनने निर्णय की घोषणा कब की थी, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किसने की थी, करजन उस समय जो था, ठीक है करजन था तो उसने की थी। उसके बाद क्या हुआ था, 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया था, मतलब 1905 जो 16 अक्टूबर थी उसको बंगाल विभाजन क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। ठीक है, ये निर्णय की घोषणा 20 जुलाई को की थी और ये अक्टूबर में प्रभावी कर दिया था 16 अक्टूबर को। और इस दिन क्या हुआ था, पूरे बंगाल में जो था वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था क्योंकि बंगाल को विभाजित कर दिया था इन्होंने, इसलिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया था। तो हिंदू और मुस्लिमों ने इसको राखी दिवस के रूप में मनाया था और एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी थी। आगे देखते हैं, तो बंगाल का जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन की टाइमिंग थी 1899 से लेकर 1905 तक ये रहा था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तत्कालिक कारण क्या था, बंगाल विभाजन था। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था स्टार्ट, बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था, तत्कालिक कारण यही था। स्वदेशी आंदोलन क्या था कि जो खुद के देश की जो निर्मित चीज़ें हैं उनको मतलब महत्व देना या उनका यूज़ करना, ये था मेनली स्वदेशी आंदोलन। आगे देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से जो अश्विनी कुमार दत्त थे, वहाँ के जो नेता थे लोकल, उन्होंने क्या किया था, एक स्वदेश बांधव समिति थी उसकी स्थापना की थी। तो ये स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है, जन समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उस समय की गई थी। स्वदेश आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। तो ये वंदे मातरम जो था शीर्षक गीत बन गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आगे देख लेते हैं, इस समय क्या थे, एक ब्रिटिश पत्रकार थे उस समय HW नेविंसन। तो नेविंसन एक पत्रकार थे, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पत्रकार रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे जो पत्रकार थे वो नेविंसन थे, HW नेविंसन। भारतीय जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई जो थे गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो एक ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, अवनींद्र नाथ ने। और इन्होंने अपने भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर की थी 1907 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी को लोग क्या बोलते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते थे क्योंकि काफ़ी बूढ़े थे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध नेता। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को लोग प्यार से बोलते थे। ठीक है, और ये 3 अधिवेशन थे, इनमें ये अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। तो कहाँ से चुने गए थे, फिन्सबरी जो है लंदन में एक जगह है, वहाँ से चुने गए थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, उदारवादी दल की ओर से चुने गए थे 1892 ईस्वी में। ठीक है, कौन, दादा भाई नौरोजी, और ये पहले भारतीय थे। उसके बाद क्या किया था, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी 2 के ये क्या थे, प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे एल्फिस्टन कॉलेज में। दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका क्या निकाली थी, रफ्त गुफ्तार निकाली थी 1891 ईस्वी में। और इन्होंने और भी लिखा था, इन्होंने इंडिया डेप टू इंग्लैंड वगैरह ये लिखे थे, जिसमें जो पहली बार मतलब प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की गई थी वो भी इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और इन्होंने इंडिया डेप टू इंग्लैंड और भी ऐसी संबंधित कुछ निकाले थे। उसके बाद 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी, कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, 1906 ईस्वी में। तो 1907 में हुआ था मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन था, वो कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1908 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो पहला तो ढाका में ही हो गया था, उसके बाद 1907 में हुआ था आपका कराची, और 1908 में अमृतसर में हो गया था।
1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा जो थी वो सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो लंदन में भी इसकी शाखा स्थापित कर ली थी सैयद अमीर अली ने। ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया। तो लॉर्ड कर्जन को हटा दिया गया था बंगाल विभाजन के बाद और लॉर्ड मिंटो आ गया था। लॉर्ड मिंटो वायसराय बन गया था। जो जॉन मार्ले को भारत सचिव बनाया गया था। तो और उसमें जो मार्ले थे जॉन मार्ले उनको भारत सचिव। तो यहाँ पे एक वायसराय रहता था, वहाँ पे एक भारत सचिव रहता था इंग्लैंड में। ठीक है। भारत सचिव का काम था जो वहाँ की संसद थी उसमें भारतीय प्रतिनिधि जो यहाँ पे काम कर रहा है उसके प्रगति रिपोर्ट की सूचना देना, ये सब काम था उसका भारत सचिव का। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो आया था, भारत परिषद अधिनियम 1909, क्या क्या इसमें किया गया था ये देख लेते हैं एक बार। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था, मिंटो मार्ले सुधार का सबसे बड़ा दोष क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। तो उन्होंने क्या किया था, मुस्लिमों के लिए अलग से वोटिंग प्रणाली का जो सिस्टम किया गया था पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के लिए, वही इसका सबसे बड़ा दोष था। और उसी वजह से जो फूट पड़ी थी वो सबसे ज़्यादा इसी का, जो 1909 वाला जो मिंटो मार्ले सुधार था उसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर दिया गया था इसी की वजह से हुआ था। गांधी ने कहा था मिंटो मार्ले सुधार जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया था। गांधी जी ने ये बात कही थी, मतलब स्टेटमेंट अगर आ जाए तो गांधी जी ने ये बात कही थी कि जो मिंटो मार्ले सुधार है उसने हमारा क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया है। 1916 से 1922 तक का जो काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये 16 से 22 के बीच में जो था वो आपका मतलब कांग्रेस और लीग के बीच में मतैक्य का काल बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, पहले इसमें दोनों साथ में आ गए थे और उसके बाद क्या हुआ था, जब तुर्की पर आक्रमण कर दिया था अंग्रेज़ों ने, तो उनका जो कमाल पासा था उसकी वजह से क्या हुआ था कि मुस्लिम रुष्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा इनसे, अंग्रेज़ों से। तो उसकी वजह से ये पास में आ गए थे। तो ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग की थोड़ी दोस्ती का जो था 1916 से 22 तक का वो बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं, तो ये क्या हुआ था, अप्रैल 16 में क्या किया था तिलक ने, और सितंबर 16 में क्या किया था एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल की स्थापना की थी। तो दो होम रूल की थी। तो जो तिलक वाला था वो अप्रैल 16 में था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है। तो ये जो तिलक वाला था, तिलक क्या था, ये महाराष्ट्र वाला एरिया था। तो महाराष्ट्र यानी मुंबई के आसपास वाला एरिया था, उसमें तिलक का था होम रूल। और बाकी का जो मद्रास और बाकी जो शेष भारत था उसमें एनी बेसेंट की जो था, और एनी बेसेंट का ज़्यादा मतलब एरिया में प्रचार था इनका, महाराष्ट्र और उसके आसपास वाले एरिया में ही था तिलक का। उसने क्या उसके बाद देखते हैं आगे। तो बेसेंट ने क्या किया था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दो इन्होंने ये समाचार पत्र या जो पत्र पत्रिकाएं लिखे थे। तो बेसेंट की क्या थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तथा तिलक ने क्या लिखा था, मराठा और केसरी। इनके माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किया था, मतलब इन्होंने अपने जो होम रूल लीग था उसके बारे में अपने अपना प्रचार किया था इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से। उसके बाद तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ वेबस्टर थे और सचिव एनसी केलकर थे। तो इनके अपने अपने जो होम रूल लीग था उसके सचिव कौन से बनाए थे, जोसेफ वेबस्टर तिलक के और एनसी केलकर इनके सचिव थे। उसके बाद एनी बेसेंट वाले ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अरुंडेल थे इनके सचिव। उसके बाद जो मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब अपने महात्मा गांधी जो थे, उसके बाद इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, राजकोट में हुई थी, गुजरात वाले एरिया में। उसके बाद महात्मा गांधी की जो 13 वर्ष की अल्पायु में इनकी कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। उसके बाद करमचंद गांधी पोरबंदर, जो इनके पिता थे करमचंद गांधी, वो बीकानेर में एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम क्या था, कावा गांधी भी था। तो इनके पिता को कावा गांधी भी बोलते थे। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, एक नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी, 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने क्या किया था, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे थे। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी और वहीं रहने लग गए थे अपने सहयोगियों की सहायता से। महात्मा गांधी ने क्या किया था, फीनिक्स यानी फीनिक्स डबरन अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम, तो एक आश्रम स्थापित किया था उन्होंने, फीनिक्स आश्रम।
कहाँ किया था? डबलिन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया था। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो इनके दो थे, सत्य बोलो हमेशा, अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। ठीक है, लुई फिशर ने क्या कहा था? मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, मतलब सबका उदय होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक दिखती है। तो मार्क्सवाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का समाजवाद कैसा था, तो उसमें क्या है? मार्क्सवाद की भी झलक दिखती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। तो जो गांधी जी का जो सत्याग्रह सिद्धांत है, उसमें सत्याग्रही का उद्देश्य क्या है? शत्रु को, मतलब ऐसा नहीं है सत्याग्रही सिद्धांत जो इनका है उसमें ये नहीं कि शत्रु को आप पराजित कर दो, नहीं, उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना, ये गांधी जी का उद्देश्य था। गांधी जी ने 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला थे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो कब गए थे? 1893 ईस्वी में, 24 वर्ष की आयु में चले गए थे और फिर वहीं पे रहे थे। उसके बाद 1915 में आए थे वापस इंडिया। आगे देख लेते हैं। गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहला जो अधिवेशन था उसमें भाग लिया था। उसके बाद 1915 में आए थे, फिर उसके बाद आगे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन मतलब बन गए थे वो। उसके बाद देख लेते हैं महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो ये 15 में आए थे, फिर उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी कोचरब क्षेत्र में। उसके बाद महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के को राष्ट्र का आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनका साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो उन्होंने कहा था कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसका मूल उद्देश्य है, मतलब जो भी चीज़ें हैं तो विदेशी वस्त्रों को नहीं यूज़ करना है। ठीक है। तो उनसे क्या होगा? अंग्रेजों को ऑलरेडी धक्का लगेगा और वही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार भी होगा कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। आगे देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय में सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय, तीन लेखकों का गांधी की जो विचारधारा है उस पर सबसे अधिक प्रभाव दिखता है। गांधी जी ने थोरों से क्या क्या लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी, मतलब करबंदी की जो प्रेरणा थी वो इन्होंने थोरों से ली थी महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। तो इन्होंने अछूतों के लिए बहुत काम किया था। गांधी जी कहते हैं कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, मतलब बोला हरिजन सेवा मेरी जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष कौन कौन से किए थे? देखो, चंपारण जो बिहार वाला था, उसके बाद अहमदाबाद वाला और खेड़ा, ये दोनों तो 1918 वाले हैं। ठीक है, 1918 में दोनों गुजरात में जो थे वो थे। ठीक है, तो चंपारण तो आपको किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद अहमदाबाद जो मजदूर मिल वाला हो गया, खेड़ा भी किसान आंदोलन हो गया। आगे देख लेते हैं। चंपारण था जो खेड़ा था वो किसान आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का था औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। जो एन जी रंगा थे ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो एन जी रंगा ने क्या किया था? जो चंपारण सत्याग्रह था इनका, ठीक, किसान वाला, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है, उनके कहने पर गए थे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी। तो उसका एन जी रंगा ने विरोध किया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में ही इन्हें महात्मा गांधी जो महात्मा की उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो इसी में दिए, चंपारण सत्याग्रह में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी को? वो बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो आज़ाद हिंद फौज लेके आए थे तब की बात है। ठीक है। तो नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। तो नोआखली काल में कौन थे? प्यारेलाल महात्मा गांधी के थे। ठीक है। उसके बाद उनकी बहन जो थी डॉक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। उसके बाद चार्ल्स एंड्रयूज यानी CF एंड्रयूज जो थे सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। सेंट स्टीफन कॉलेज में थे CF एंड्रयूज। आगे देख लेते हैं। तो CF एंड्रयूज ने क्या किया था? वर्ष 1925 और 27 में क्या किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज रहे थे ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन है इसके अध्यक्ष 25 और 27 में अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद गांधी जी ने 1930 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी और जहाँ वे 1910 तक रहे थे। तो जो इंग्लैंड ये सब दक्षिण अफ्रीका की बात कर रही है जोहान्सबर्ग में, तो एक इन्होंने लॉ फर्म स्थापित की थी क्योंकि वहाँ लॉ के लिए गए थे ये।
तो वहीं पे इन्होंने अपनी एक लॉ फर्म स्थापित की थी और 1910 तक वहाँ पे रहे थे गांधी जी। ठीक है, बिहार में हुआ जो चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो पहला सत्याग्रह का इन्होंने उपयोग किया था चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, उससे पहले ये अपना करते रहते, उससे पहले भी इन्होंने किया था सत्याग्रह का उपयोग, लेकिन ये अफ्रीका में किया था, इंडिया में पहली बार यहीं किया था। उसके बाद फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। 3 लोगों ने प्रयास किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने 1918 में तो एक यूपी किसान सभा की स्थापना की थी। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा, तो ये अलग अलग टाइम के अलग अलग टाइम हो रही थी। अवध किसान सभा थी, यूपी किसान सभा थी। ठीक है, फिर उनको मिलके फाइनलाइज देख लेते हैं, नीचे हुई जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक रहे थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो 1936 में हुई थी, मैन ये याद रखना, 1936 में लखनऊ में हुई थी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया था, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यही ऊपर वाले स्वामी सहजानंद जो बिहार प्रांतीय के थे, और एन जी रंगा तो जो थे इनके वो महासचिव बनाए गए थे। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, स्वामी सहजानंद ने, और महासचिव कौन थे, एन जी रंगा थे। आगे देख लेते हैं, सितंबर 1946 ईस्वी में बंगाल की जो प्रांतीय किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन, तो जो तेभागा आंदोलन था वो आपका 1946 में स्टार्ट किया गया था, और जो बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा स्टार्ट किया गया था। बीपी वाड़िया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ जो था भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। तो बीबी वाड़िया ने क्या किया था, बीबी वाड़िया के नेतृत्व में हुआ था ये जो मद्रास मजदूर संघ था, वो प्रथम आधुनिक मजदूर संघ 1918 में उन्होंने बीबी वाड़िया ने नेतृत्व किया था। जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, 1918 में महात्मा गांधी ने, ये वहीं जब आंदोलन किया था। ठीक है, तो उसी में की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद भारत में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एन एम जोशी ने 1920 ईस्वी में की थी बम्बई में। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की अगर बात की जाए तो एन एम जोशी ने की थी, कहाँ की थी, बम्बई में की थी। आगे देख लेते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अगर बात की जाए प्रथम अध्यक्ष एन एम जोशी ने स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो लाला लाजपत राय थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के, और उपाध्यक्ष थे जोसेफ वेपिस्टा। एवं महामंत्री कौन थे, दीवान जो चमन लाल बजाल थे वो इसके थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था, और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो विभाजन हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे 1929 वाले नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इल्चित लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। तो ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई थी व्लादिमीर इल्चित लेनिन और रूसी पार्टी जो बोल्शेविक वाली थी उसके द्वारा की गई थी। उसका ट्रेड यूनियन आंदोलन जो था कि क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता था। जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो था क्रांतिकारी समय वो कब 1926 से लेकर 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो थी एम एन राय ने की थी। ठीक है, 1940 की बात की जा रही है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। ठीक है, तो एम एन राय ने की थी इसकी स्थापना, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में। और ट्रेड यूनियन आंदोलन जो था वो आपका 1926 से 1939 तक माना जाता है, जो क्रांतिकारी जड़ चला था उसका। न्यायाधीश जो सिडनी थे, सिडनी रॉलेट जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 वाला, के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित किया गया था, एक रॉलेट एक्ट किया गया था, न्यायाधीश सिडनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को क्या कहा गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून क्या था, रॉलेट एक्ट था, जो आया था आपका 1919 में। ठीक है, अब इसका विरोध होगा रॉलेट एक्ट का, आगे देखते हैं। चेम्सफोर्ड उस समय थे आपके, ठीक है, वायसराय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल देख लो 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो अगर टाइमिंग की बात पूछी जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो था उसी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाला ये था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की जो घटना हुई थी, हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि अपनी वापस लौटा दी थी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी वो उन्होंने वापस लौटा दी थी, क्योंकि ये 13 अप्रैल जो 1919 इम्पोर्टेंट अबाउट डेट, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, इसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी
उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जो शंकर नारायण थे वायसराय की कार्यकारिणी में, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटेनी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा था। ठीक है, एवं ब्रिटेनी जो लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। ठीक है, उसके बाद सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। तो उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मार्च 1940 में जो पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे, कौन थे? ऊधम सिंह, उन्होंने उसको मार दिया था। ठीक है, बदला ले लिया था। तो 1940 में लिया था बदला। क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर जो थे की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार का मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। मतलब इन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी, उसका कार्य किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। ये हंटर कमेटी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। जो मॉन्टेग्यू था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, तो ये मॉन्टेग्यू था, उसने बोला था ये निवारक हत्या है। उसके बाद जो CF एंड्रयूज थे, दीनबंधु एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ठीक है, CF एंड्रयूज ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो अली बंधुओं को जाता था। तो ये खिलाफत आंदोलन हुआ था जो इनका तुर्की में जो था कमाल पाशा, उसको हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने किया था। तो उसके लिए ये अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो लोगों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। तो महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो मुस्लिम है वो भी हमारे साथ में आ जाएं देश की स्वतंत्रता के लिए। तो उन्होंने इसलिए महात्मा गांधी को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया था खिलाफत कमेटी का। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जब वे राष्ट्रवादी थे, स्टार्टिंग की बात है, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। तो उन्होंने कहा इसका देश की स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है और इसको जोड़ना नहीं चाहते थे वो। जब मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टिंग की बात, जब वे राष्ट्रवादी थे तब। उसके बाद सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो 1919 की अगर बात की जाए सितंबर में, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कर दिया गया था। इसमें सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने, तो इसमें क्या हुआ था 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में कलकत्ता में। ठीक है, विशेष अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग जो था, असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। तो CR दास ने पहले क्या किया, इसका विरोध किया था जो सितंबर का विशेष अधिवेशन था उसमें, और महात्मा गांधी ने असहयोग जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तावित किया था। फिर नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर वाला, उसमें असहयोग प्रस्ताव CR दास के ने ही प्रस्तावित किया था। उसके बाद फिर जो CR दास थे उन्होंने ही, चित्तरंजन दास, उन्होंने ही प्रस्तावित किया था। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, उसके बाद लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी ये नेता थे तथा राजेंद्र प्रसाद को बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या किया, न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था, बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे हम ये अपना असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे और 1 वर्ष के भीतर क्या कर लेंगे, हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था। जिस समय गांधी जी भारत आए, 1915 में आए थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जो सरकार सेना मांग रही थी युद्ध प्रयास, उसमें मदद भी की थी। सरकार में युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैंसर हिंद, मतलब कैसर हिंद की उपाधि दी थी, सम्मानित किया था, और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में इसको कैसर हिंद की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था, क्योंकि वो नरसंहार हो गया था जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद,
ठीक है। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर जो उन्हें उपाधि मिल रखी थी वो भी वापस कर दी थी। उसके बाद चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। तो जो चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसमें क्या हुई थी, एक जो चौरा चौरा स्टेशन पे एक 6 डाउन ट्रेन जो जा रही थी उसको अपने कुछ क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने लूट लिया था। और नहीं, चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये एक उग्रवीर ने क्या किया था, जो चौरी चौरा जगह है गोरखपुर के पास में, वहाँ पे क्या किया था, एक पुलिस थाने को जला दिया था। ठीक है, उसमें करीब 19-20 लोग मारे गए थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड से चुप होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये 12 फरवरी को उन्होंने निर्णय लिया था और घटना कभी थी 4 फरवरी को। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो हम असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्र को जला रहे हैं तो वो अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी है, मतलब हम जला क्यों रहे हैं, हमने पहले खरीदा है फिर उसको जला रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजराती विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में था, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली में ले जाया गया स्थापित हुए थे। तो इनकी स्थापना कब को हुई थी ये बताया गया है। तो काशी विद्यापीठ हुई थी 1921 में, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद जो हुआ था 20 में, और जामिया मिलिया भी 1920 में हुआ था, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया था। उसका CR दास इस दौरान भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कौन था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर बात की जाए तो CR दास ही थे। इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने फिर क्या किया, जब ये असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था तो उन्होंने क्या किया, 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोगों ने की थी। किसने की थी, जो मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे, इन लोगों ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। ठीक है, तो कांग्रेस के भीतर एक और नई पार्टी बना दी थी जिसे स्वराज पार्टी बोलते थे। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे, महासचिव थे। तो अध्यक्ष कौन थे, खुद CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे महासचिव। वर्ष 1925 में क्या हुआ था, विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो केंद्रीय विधानमंडल बोला जाता था कि असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे, विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपाधि थी। तो स्वराजियों ने क्या किया था, जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी उनसे इन्होंने क्या किया था, चुनाव में भाग लिया था और ये जीत गए थे। तो इनने विट्ठल भाई पटेल को असेंबली में भेजा था, असेंबली के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उसके बाद चितरंजन दास को क्या बोलते थे, CR दास जो थे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। आगे देख लेते हैं, चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे तथा वकील के रूप में इनकी मतलब सबसे बड़ी सफलता जो थी अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव करना था। तो इसमें अलीपुर कांड में क्या हुआ था, अरविंद घोष फंस रहे थे, उन्होंने बचवा दिया था। फिर बाद में अरविंद घोष ने अपना सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया था। CR दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। मतलब जो CR दास है इन्होंने ये कहा था कि स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्ग स्पेशल के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का जो निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था, जो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाना चाहते थे, तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने लिया था। ठीक है, निर्णय। उसके बाद जो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे और ये सातों के क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन आयोग में जो 7 सदस्य थे, चूँकि इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया था और विरोध किया था। तो मतलब जो ये थे इसमें 7 सदस्य थे क्या आपके अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का। आगे देख लेते हैं, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे। ठीक है, सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन से श्रमिक दल के सदस्य के रूप में, तो ये जो क्लीमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय
वो इसमें श्रमिक दल जो लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे, इसमें ये भी शामिल थे, मतलब जो क्लीमेंट एटली थे वो भी। लाहौर में जो साइमन कमीशन जो विरोधी जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय करते रहे थे। और पुलिस की जो लाठीचार्ज थी इसमें इनको गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इनकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लाहौर में जो साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, 1928 में तैयार की गई थी। तो जब साइमन कमीशन को जब इतना ज़्यादा विरोध हुआ तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है आप ही तैयार करो रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट एक तैयार की गई थी प्रत्युत्तर में 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। तो इससे सारे लोग गुस्सा हो गए थे, जितने भी नेता थे उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेट की बात नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन इसमें कही गई थी, किसमें, नेहरू रिपोर्ट में, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर। ठीक है, 1928 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दो लोगों ने मिलकर किया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में दो लोगों ने किया था, किसने, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ थे नेहरू। ठीक है, इन्हें किया था। आगे देख लेते हैं 1921 में जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कि अध्यक्ष CR दास चुने गए थे। ठीक है, तो 1921 में जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन में कौन चुने गए थे, CR दास चुने गए थे। किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस समय ये क्या थे, जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खान ने किया था। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन क्या है, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा एवं 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। तो ये क्या हुआ था, जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उसमें 1930 की अपनी बैठक में निर्णय लिया गया था इन्होंने कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, और 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मतलब मनाया गया था। फिर फाइनली भी महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध युद्ध था दांडी मार्च स्टार्ट किया था। कब किया था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। तो उन्होंने जो अपना आश्रम था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से उन्होंने कूच किया था 78 लोगों के साथ, दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था वो। ठीक है, 24 दिनों की जो लंबी यात्रा के बाद गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, दांडी मार्च में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से जो पेरिस मार्च थी उससे की थी। नेपोलियन का एल्वा से पेरिस मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद तमिलनाडु में गांधीवादी जो नेता थे C राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदराणायण तक की यात्रा की थी। तो ये गांधीवादी नेता थे C राजगोपालाचारी, इन्होंने त्रिचिरापल्ली से वेदराणायण की यात्रा की थी, नमक यात्रा इन्होंने भी की थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो धरसना में नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में, महात्मा गांधी को यरवदा जेल में भेज दिया था जो धरसना गोदाम था उससे पहले, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावे था उससे पहले। ठीक है, उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन की तरफ होने गए थे। तो अब वो तो जेल में थे, तो इनकी जगह पर कौन बनाए गए थे, अब्बास तैयब जी बनाए गए थे। अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक स्थान पर दावे के नेतृत्व किया था। तो उस समय कौन नेतृत्व कर रही थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू कर रही थी। और यहीं पे ये जो लोहे की मूठ वाली लाठी थी उनसे अंग्रेजों ने पीटा था। ठीक है, जो वहाँ पे लोग थे उनको। इस लोमहर्षक घटना का जो विवरण था एक अमेरिकी पत्रकार हैं बेव मिलर। ठीक है, तो याद कर लीजिए, जैसे अमेरिकी पत्रकार कौन थे, बेव मिलर थे। ठीक है, तो उन्होंने बेव पे डाला था, तो ऐसे याद कर लीजिए कि बेव मिलर थे। उन्होंने इसका लोमहर्षक घटना मतलब लोहे की मूठ वाली लाठियों से उन्होंने पीटा था। तो उन्होंने कहा था ऐसा मैंने आज तक कहीं भी गली कूचों में मैंने बहुत सारे दंगे देखे हैं, बेव मिलर ने ये लिखा है, लेकिन मैंने ऐसा जो हृदय विदारक घटना है वो कहीं भी नहीं देखी है। उसके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे अफगानिस्तान वाले के नेतृत्व में एक खुदाई खिदमतगार, ठीक है, इसे लाल कुर्ती बोलते हैं, नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की थी इसी टाइम पे 1930 में। ठीक है, 31 में
उसके बाद क्या हुआ था, इसे लाल कुर्ती बोलते हैं के नाम से बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना इन्होंने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में जो जनजातियों में भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोदांग और उनके पश्चात नागा प्रजाति की एक महिला थी गेडनेल्यू ने किया था, और इन्हें रानी को बाद में दे दी गई थी। रानी गेडनेल्यू जवाहरलाल नेहरू ने दी थी इनको, जिसे जिया तरंग आंदोलन बोलते थे। तो इस वाले आंदोलन क्या बोलते हैं, जिया तरंग आंदोलन बोलते हैं। अक्टूबर 1934 में गांधी ने अपना पूर्ण समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया था। तो गांधी ने अपना पूर्ण समय जो 1934 में, जब ये 1934 में जब वो सांप्रदायिक निर्णय आ गया था रैमजे मैकडोनाल्ड का, उसकी वजह से इन्होंने अपना जो हरिजन उत्थान में लग गए थे गांधी जी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी, तथा हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौते के जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी, ठीक है। किसने दी थी, सरोजिनी नायडू ने। जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, जिसमें वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसके बाद चले गए थे। इरविन के जीवनीकार जो कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। बोला था कि आपको कॉन्सोलेशन प्राइज मतलब बोला गया था इसको। 10 जून तथा 24 जून जो 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 10 जून तथा 24 जून को हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने क्या किया था, जो कमीशन था इसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। जो भी साइमन कमीशन ने दी थी सिफारिशें, वो राजनीतिक संगठनों ने मना कर दिए थे। नवंबर 1930 में लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, इस सम्मेलन में 89 में जो भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने क्या हुआ था, पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में लिया था, और महात्मा गांधी इसके प्रतिनिधि बन के गए थे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, के.टी. पाल ने किया था, ठीक है। तो के.टी. पाल ने किया था एंग्लो इंडियन का। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सांप्रदायिक निर्णय निकाला था, ठीक है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने क्या किया था, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे ये तो, ठीक है, रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय गए थे, इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन ये अपने खर्चे पर गए थे, ठीक है। एम.जी. जो गांधी जी किस जहाज से गए थे, तो ये एस.एस. राजपूताना कल के एक जहाज था, उससे गए थे। इंग्लैंड नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। तब वे लंदन के किंग्सले हॉल में कहाँ ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बी.आर. अम्बेडकर थे, इन्होंने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे ये, तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देख लेते हैं जो लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 32 में। तीनों हुए थे, पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 32 में। तो ये 32 में हुआ था, 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चला था। कांग्रेस ने इसमें क्या किया था, इसमें भाग नहीं लिया था, मतलब बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। उसके बाद आगे देख लेते हैं, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, दिल्ली समझौते को मंजूरी, गांधी इरविन समझौता को क्या बोलते थे, दिल्ली समझौता भी बोलते थे, ठीक है, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसके बाद ये इसको मंजूरी देने के लिए हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो कराची अधिवेशन था उसकी। आगे देख लेते हैं, कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। तो दो चीज़ें इसमें हुई थी, एक तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी कराची अधिवेशन में, और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थे उसमें, और अध्यक्षता किसने की थी, ऊपर अभी बताया था मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इसमें लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। जब कराची अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध किया था इसका, तब
यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य को इन्होंने बताया था कि पूर्ण स्वराज्य क्या है, कांग्रेस ने इसमें परिभाषित किया था। उसके बाद 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो पारित मूल अधिकार हुए थे और आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। मतलब किसने संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एवं एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 को गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा इसको माना था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देख लेते हैं 16 अगस्त 1932 को जो निकाला था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया था। और इसमें क्या हुआ था, जो महिलाएं और इन्होंने सिख और इन सब के लिए अलग अलग वोटिंग का जो प्रावधान किया था, इसको सांप्रदायिक पंचायत बोला गया था, क्योंकि मुस्लिम का तो पहले ही कर दिया था इन्होंने। इसलिए गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, फास्ट एंड टू डेथ, मतलब आमरण अनशन जो था 20 सितंबर 1932 को, जब ये यरबदा जेल में बंद थे रहते हुए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सामुदायिक निर्णय के विरुद्ध में किया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो सामुदायिक निर्णय मतलब जो आया था, इसमें इन्होंने बोला था कि जो भी हरिजन है उनके लिए अलग, मतलब वही है, अलग वोटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वही था सेम जो पहले मुस्लिम के साथ हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हस्तांतरित हुआ। तो ये पूना समझौता हुआ था अपना, ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता है, ये पूना पैक्ट भी बोलते हैं। 1932 ईस्वी को हुआ था। दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर ने तथा हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि गांधी जी तो थे जेल में, तो इसलिए इनकी जगह मदन मोहन मालवीय ने उस पर साइन किए थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित की सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में लाकर इन्होंने बोला था कि सीटों, मतलब जो आप ये वोटिंग का सिस्टम वो अलग मत कीजिए, हम आपके लिए सीटें क्या रिजर्व कर देते हैं ऐसी में। तो 148 कर दी थी इन्होंने 71 की जगह। ठीक है, इसमें मद्रास की 3, सिंध सहित मुंबई की 15, पंजाब की 8, बिहार और उड़ीसा की 18, मध्य प्रदेश में 20, असम में 20, बंगाल में 30 एवं शेष प्रांत में 20 कर दी गई थी। ठीक है, मतलब बोले कि हम दूने से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये था सीन इसमें। आगे देख लेते हैं। दलित वर्ग का जो संघ था यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की थी, बाबू जगजीवन राम ने की थी। ठीक, दलित वर्गों का संघ यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग, दलित वर्गों का संघ, बाबू जगजीवन राम। उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में की थी। था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में जो थी, मतलब एम.सी. राजा जो थे ये अध्यक्षता में की गई थी। तो दो चीज़ें थी, क्या क्या, जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी वो आपके एम.सी. राजा थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, शेड्यूल कार्ड फेडरेशन की अगर बात की जाए तो अम्बेडकर का नाम आ जाएगा, फेडरेशन मतलब अम्बेडकर हो गए, और डिप्रेस्ड का एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो आपके हो जाएंगे राजा। ठीक है, एम.सी. राजा। 14 अगस्त 1931 ईस्वी को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छड़े भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। तो ये बात कही थी बी.आर. अम्बेडकर ने गांधी जी के संदर्भ में। आगे देख लेते हैं। अब क्या वो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोलते थे। उसके बाद वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत थे, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। तो इसमें क्या हुआ था, जो 7 में से क्या हुआ था, 5 में तो इन्होंने फुल्ली कर लिया था, 5 नहीं, मतलब जो 5 प्रांत थे इन्होंने पूर्ण बहुमत बनाए थे, और 2 में वो सरकार बनाई थी, तो टोटल 7 जगह इन्होंने कर लिया था कारोबार। तो उसमें 5 प्रांतों में इन्होंने क्या किया था, कौन कौन से थे, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। 1935 वाले अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल जो था 28 माह का था। ठीक है, 28 माह का जो कार्यकाल था इनका कितना था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का हो गया था, जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर यानी दिन शुक्रवार 1939 के दिन क्या हुआ था, ये इन्होंने जो मुक्ति दिवस मनाया था। तो क्या हुआ था कि जब कांग्रेस ने क्या किया था, एक्चुअली में हुआ क्या था, इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन भारत को शामिल कर दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उसका विरोध किया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने तुरंत ही त्यागपत्र दे दिया था जो अपने मंत्रिमंडल थे उनसे, तो त्यागपत्र दे दिया था। तो उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया था मुस्लिम लीग ने, और इन्होंने क्या किया था, जो 22 दिसंबर था, दिन शुक्रवार था, उस दिन 1939 के दिन क्या किया था, मुक्ति दिवस। इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम अब इनसे मुक्त हो गए, तो मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस बोलते हैं, मनाने का आह्वान किया था। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1938 के कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन था, यानी हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में जगह है। अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष यानी निर्विरोध अध्यक्ष बने थे 1938 वाले में। फिर इसके बाद नेक्स्ट त्रिपुरी वाला होगा, उसमें संकट उत्पन्न हो गया था। आगे देखते हैं। ठीक है, हरिपुरा जो गुजरात में, उसमें बिना मतलब निर्विरोध बने थे, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। उसके बाद जो 39 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, MP में, त्रिपुरी में। तो इसमें गांधी जी द्वारा जो थे पट्टाभ सीतारामैया, गांधी ने उनको वो दिया था समर्थन को, पराजित कर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए थे। ठीक है, इसमें वोटिंग हुई और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो गांधी जी ने क्या हुआ था, इसमें गांधी जी हो गए थे गुस्सा, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन में मतलब ये त्यागपत्र दे दिया था, बोला मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, और इनकी जगह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1939 में जो त्रिपुटी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक था 1939 में, इसकी स्थापना कर ली थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। उसके बाद क्या हुआ था, बटलर जो समिति थी का जो गठन 1927 में किया गया था, इसे भारतीय सियासत समिति भी कहते हैं। बटलर को क्या बोलते हैं, भारतीय सियासत समिति। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, गठन किया गया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, दिसंबर 1927 में। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में जो भारतीय प्रज्ञा मंडल था, ठीक है, प्रज्ञा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था भारतीय प्रज्ञा मंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था, जो राष्ट्रीय लक्ष्य थे उनको सामने रखने के लिए। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय जो हुआ था 1947 में, मोस्टली रजवाड़ों ने क्या किया था, भारतीय संघ में विलय कर लिया था। 2-3 बच गए थे। ठीक है, कश्मीर था आपका, हैदराबाद था, और ये जूनागढ़, 3 बच गए थे। आगे इसमें दिया भी गया है। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों सियासतों को भी बाध्य होना पड़ा था, तो इनमें तीनों को कर लिया गया था। ठीक है, इसमें पुलिस कार्रवाई के द्वारा कर लिया गया था हैदराबाद को, और आगे जम्मू कश्मीर का तो विलय पत्र पर साइन हो गए थे, और जूनागढ़ को भी ऐसे ही कर लिया गया था। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा जो हरी सिंह थे ने भारत में विलय के जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री वहाँ का नियुक्त कर दिया था। शेख अब्दुल्ला थे इनको, ठीक है, उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, करवाया था। भारतीय सेना को 1947 से पाकिस्तान के कबायली आतंकियों से जो भागना आरंभ कर दिया था। उसके बाद यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद सियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्तांतरित हुआ था, जो स्टैंडर्ड स्टिल समझौता था वो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिनलिथगो ने क्या किया था, लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर आपका 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। तो उस समय क्या था, उन समय था लिनलिथगो, आपका ये वायसराय कौन था, लिनलिथगो था। ठीक है, और उसने क्या किया था, 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया गया। तो इसी समय इन्होंने कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था इन्होंने इस्तीफा दिया था इसकी वजह से।
द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। जर्मनी ने क्या किया था, सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हो गया था, जो कि 6 वर्षों तक, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिरा दिए थे अमेरिका द्वारा, तब बंद हुआ था 1945 में, अगस्त 1945 में समाप्त हो गया था। उसके बाद जो विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसमें थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। 39 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नाउ और नेवर, आर टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने एक पैम्पलेट उसने जारी किया था, उसमें पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था इसने, चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद ये 22 से 24 मार्च जो हुआ था 1940 में मोहम्मद मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1940 वाला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, लाहौर में किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी वो अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो इसी में की गई थी लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940 वाला, उसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो पहले ये थे, इसलिए उन्होंने कहा था सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, और उन्होंने कहा था कि नेहरू आप एक राष्ट्रभक्त हैं। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को की गई थी। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू इसके थे दूसरे। तो ये एक आध बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि विनोबा भावे जो थे फर्स्ट थे और जवाहरलाल नेहरू आपके सेकंड सत्याग्रही थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित, ठीक है, 1940 ईस्वी में की गई थी। सर्वोदय जो शब्द था, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय, सबका उदय मतलब सर्वोदय, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी, विनोबा भावे ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन जो था प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। जो क्रिप्स मिशन आया था उसको उन्होंने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने ये कहा था पोस्ट डेटेड चेक तुम भेज रहे हो, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है ये, तो पुराना, मतलब जो हम डोमिनियम एक्चुअली क्या हुआ था इसमें बताया गया था, जो क्रिप्स मिशन था इसमें डोमिनियम की बात की थी अंग्रेजों ने कि हम आपको डोमिनियम स्टेट का दर्जा देंगे। तो उन्होंने कहा ये तो हमने पहले ही हरा दिया है इस बात को, तो उसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक, उत्तर तिथि चेक। उसके बाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक जो वार्ताकार थे तो पंडित यही थे आपके जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग थे। उसके बाद ये इसमें टॉपिक ठीक है, इतना हो गया।